मेरे असल ठिकाने से, मेरे असल घर से ये दाग, ये गुनाह रोक देगा। उसकी वजह से रूह बेचैन हुई तो मेरे मोहतरम भाइयों, रूह की बेचैनी, रूह की बेकरारी आपकी तबीयत की खराबी का सबब बनता है। आपकी तबीयत खराब होती है। ये जो अक्सर लोग कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल डूब रहा है, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मेरा दिल बेकरार हो रहा है, मेरा दिल बेसुकून हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये दिल की बेकरारी का सबब क्या है? वो गुनाह जो रूह के ऊपर लगा और रूह समझ गई अगर इस बंदे ने इस गुनाह को दूर ना किया, इसको साफ ना किया तो मुझे मेरे असल मकाम से रोक दिया जाएगा। आज हमारी तबीयत खराब क्यों है? हम बीमार क्यों हैं? असल बीमारी कहाँ थी? इलाज किसका करना था? और बदकिस्मती से हमने किसका इलाज शुरू कर दिया? मेरे मोहतरम भाइयों, जब दाग लगता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में अपने रब से 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक दिन में 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार करता हूँ। और दूसरी रिवायत में फरमाया 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। यह इस्तग़फ़ार क्या था? वो जो रूह के ऊपर दाग लगा था उसको धोने का नाम, रूह की सफाई, रूह का गुस्ल इस्तग़फ़ार कहलाता है। और हमने करना क्या था? वो जो गुनाह, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार है। बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो गुनाह करके तौबा कर लेते हैं, इस्तग़फ़ार कर लेते हैं। हमने करना क्या था? वो जो दिल पे दाग लगा था, वो जो रूह पे दाग लगा था, उसको धोना था। अगर वो धुल जाता तो तबीयत ठीक हो जानी थी। आपका जो दिल बेकरार हो रहा था, बेचैन हो रहा था, बेसुकून हो रहा था, उसने ठीक हो जाना था। लेकिन हुआ क्या? मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे चेक किया। अब बेचारा डॉक्टर जानता नहीं है रूह क्या है, इल्लीयीन क्या है, सिज्जीन क्या है, गुनाह क्या है। उसके पास ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो थी कुरान में, ये इन्फॉर्मेशन थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में, उसने इसको जाना ही नहीं। वो तो पढ़ के आया यूरोप से, वो तो पढ़ के आया अमेरिका से, उसने तो वो यूरोप का निसाब पढ़ा जिसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं था। अब उसने जो पढ़ा, उसने जो सीखा, उसने उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना शुरू कर दिया। और सच बताओ, जिसको 20 साल पहले तबीयत ख़राब होने पे वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, आपकी शुगर का लेवल बढ़ गया, आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, आपके गुर्दों में प्रॉब्लम हो गई, आपके जिगर में प्रॉब्लम हो गई, आपको दिल का मसला बन गया। सच बताओ मेरे भाइयों, 40 साल से दवाई खाए जा रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या आपके गुर्दों का मसला ठीक हो गया? 10 साल पहले जिसको दिल का मसला बना था और वो 10 साल से दिल की दवाई खा रहा है, क्या उसका दिल ठीक काम कर रहा है? जिसको 15 साल पहले शुगर हुई थी, क्या उसका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना शुरू कर दी? क्या 15 साल बाद उसकी शुगर लेवल पे आ गई? अगर नहीं आई तो क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, बीमार कौन था? बीमार तो रूह थी, दाग तो रूह पे लगा था, बेचैन तो रूह हुई थी, बेकरार तो रूह हुई थी। इलाज किसका करना था?
और हम सब ने किसका इलाज शुरू कर दिया? उस बॉडी का जिसको रब ताला ने कसमें खा के क्या फरमाया? वो तीन, वो जैतून, वो तूरी सीनीन, वो हाजल बलदिल अमीन। फिर कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। जिस रब को सबसे बेहतरीन, जिस रब ने इंसान को सबसे बेहतरीन तकवीम पे पैदा किया, सबसे बेहतरीन पैदा किया, जिसके लिए रब ताला ने कसमें खाई, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा, आज वो इंसान, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचो, क्या सिर्फ नाम के एतबार से हम अशरफ हैं, या हमारा जिगर, हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, हमारी हड्डियां, ये भी अशरफ हैं? अशरफ हैं कि नहीं? अगर अशरफ हैं तो फिर बीमार क्यों हैं? ये इतनी बीमारियां कहां से आ गई? असल बीमारी मेरे मोहतरम भाइयों वो गुनाह था, वो गुनाह था, उसको साफ करना था। क्या हमने किया? या दवाइयों के चक्कर में पड़ गए? इसको एक और अंदाज से समझिए। अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ से पैदा किया? मिट्टी से, मिट्टी से। और वापस हमने कहाँ जाना है? उसी मिट्टी में। 50 साल पीछे पलटो, जब घर मिट्टी के थे, चूल्हे मिट्टी के थे, हांडियाँ मिट्टी की थी, तंदूर मिट्टी के थे, बर्तन मिट्टी के थे, हर चीज़ कच्ची थी। रिश्ते कैसे थे? रिश्ते पक्के थे, आंखों में शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था, यकीन था, तवक्कल था, एतमाद था। क्यों था? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, उस वक्त हम सारे अपनी असल फितरत पे थे, अपनी जबिल्लत पे थे। और जिसका घर जितना पक्का बन गया, उसका अपने भाइयों के साथ रिश्ता उतना कच्चा हो गया। घर बड़े हो गए और दिल छोटे हो गए। मेरे मोहतरम भाइयों, पहले घरों पे दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे नहीं थे, मगर आंखों में शर्म थी, हया थी, लाज थी, मान था। क्यों था? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, उस वक्त हम अपनी असल फितरत पे थे। हमारी असल फितरत मिट्टी है। और हम क्यों बीमार हो गए? क्योंकि हमने मिट्टी को छोड़ दिया। मेरे मोहतरम भाई, इस कुरान में अल्लाह ताला ने हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना शैताना अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। मेरे मोहतरम भाइयों, शैतान आग है, शैतान आग है। और आदम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया? मिट्टी से। हम बीमार क्यों हो गए? मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी का काम जोड़ना था, मिट्टी का काम करीब करना था। अल्लाह ताला एक दिन में 5 बार हमें मस्जिद में लाता है, कदम के साथ कदम, कंधे के साथ कंधा। क्यों मिलवाया? इसलिए मिलवाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे दिलों को जोड़ना चाहता है, तुम्हें सीसा पलाई हुई दीवार बनाना चाहता है। और मुसलमान सारे के सारे एक बदन के मानिद हैं, एक जिस्म के मानिद हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो, ये स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हुआ? मिट्टी को सांचे में डाला गया, उसकी ईंटें बनाई गई, एक ईंट ने दूसरी ईंट को जोड़ा और ईंटें मिल के ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। रब ताला हमें भी सीसा पलाई हुई दीवार बनाना चाहता है, क्योंकि हम सारे क्या हैं? हम मिट्टी हैं, और मिट्टी का काम जोड़ना था और आग का काम फाड़ना था। मिट्टी करीब करती है, मिट्टी ठंडक देती है, मिट्टी सुकून देती है, मिट्टी चैन देती है, मिट्टी खुशबू देती है। और आग तलखी देती है, तंगी देती है, घुटन देती है, बेचैनी देती है, बेकरारी देती है, बेसुकूनी देती है।
और सच बताओ आज हम सारे कौन बन गए? हम बीमार क्यों हो गए? हमारा वसफ, हमारा शर्फ, हमारा अशरफुल मखलूकात होना क्यों बदल गया? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, अगर मिट्टी होते तो ठंडक देते, अगर मिट्टी होते तो जोड़ते, अगर मिट्टी होते तो खुशबू देते। और हम सारे कौन बन गए? क्या बन गए? मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी का काम सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है। जब से मिट्टी पैदा हुई फसल दे रही है, गंदम दे रही है, चावल दे रही है, अजनास दे रही है, सब्जियां दे रही है, फल दे रही है, ड्राई फ्रूट दे रही है, पानी दिए जा रही है। और आग का काम क्या था? लेना, लेना। क़यामत के दिन यही जहन्नुम क्या कहेगी, यही आग क्या कहेगी? हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, अल्लाह और ला। हम सब कौन थे? देने वाले कि लेने वाले? हमें अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया? मिट्टी से। हम तो दुनिया में आए थे सिर्फ देने के लिए। बीमार क्यों हो गए हो? तुम्हारी तबीयत खराब क्यों हो गई है? रूह को पता चल गया कि इसकी फितरत तो देना थी, और ये क्या बन चुका है? आज हम भाई से क्या कर रहे हैं? बहन से क्या कर रहे हैं? दोस्त से क्या कर रहे हैं? लेने वाले। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इस हाथ से, ये जो लेने वाला हाथ है, उससे बेहतर है देने वाला। और हम सब कौन थे? हम तो देने वाले थे, हम तो बांटने वाले थे। और हम बीमार क्यों हो गए? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, जब चीज़ों की असल को बदल दिया जाता है तो वो अपना असर खो देती है, ज़ाइल कर देती है। और हम सब क्या बन गए? बीमार, कमज़ोर, नातमाम, और हम सब की तबीयत ख़राब हो गई। मेरे मोहतरम भाइयों, मट्टी का काम, मट्टी जितनी मर्जी ऊपर चली जाए वापस कहाँ आती है? अपनी असल पे। आजिज़ी, इनकसारी, तवाज़ो। मट्टी का काम हमेशा झुकना है, नीचे आना है, आजिज़ी, इनकसारी। और आग का काम क्या था? भड़कना, शोला जन होना, उभरना, चीखना, चिंगाड़ना, धाड़ना, फाड़ना। और सच बताओ आज हम सब क्या बन गए? आजिज़ी वाले, इनकसारी वाले, तवाज़ो वाले, झुकने वाले। जिस बंदे की एक दिन में ये जबीं 5 बार मट्टी पे खाक आलूद होती हो, उसके अंदर अकड़ आ सकती है, तकब्बुर आ सकता है, अना आ सकती है, उसके अंदर चीखना, चिंगाड़ना, दाड़ना, फाड़ना। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार क्यों हो गए? क्योंकि हमने अपनी फितरत को बदल दिया। हम तो आजिज़ी वाले थे, हम तो इनकसारी वाले थे, हम तो तवाज़ो वाले थे, हम तो झुकने वाले थे। एक और अंदाज से समझो, मट्टी का काम था ढांपना। मट्टी का काम क्या है? ढांपना। हमारे अजीज़ो कारब फौत हुए, माँ बाप फौत हुए, बहन भाई फौत हुए, दोस्त रिश्तेदार फौत हुए, सब कहाँ गए? मट्टी में। मट्टी का काम था पर्दा देना, उसको छुपाना। और आग का काम क्या था? उछालना, उभारना। मेरे मोहतरम भाइयों, सच बताओ, हमने अपने भाइयों के ऐबों के ऊपर, उनकी गलतियों के ऊपर, उनकी लग़ज़िशों के ऊपर, उनकी नाफरमानियों के ऊपर पर्दा डाला या आग की तरह उछाला, उस शाते की तरह
शतन उछालना है। सच बताओ, हम ढांपने वाले थे कि उछालने वाले? और हम सब क्या बन गए? हमें अपनी बहन का ऐब पता चला, भाई का ऐब पता चला, हमसाये का ऐब पता चला, दोस्त का ऐब पता चला, उसकी गलती पता चल गई। देखो, जिस रब ने पर्दा डाला था, हमें क्या हुक्म दिया था? क्या करना है तुमने भी? पर्दा डालना है। और सच बताओ, हम सब ने क्या किया? छोटी सी बात को छोटा किया कि खोल के और बड़ा कर दिया। मेरे भाइयों, ये बीमारी है, इसने तुम्हें अंदर से बीमार कर दिया, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त खत्म कर दी, सब्र हौसला खत्म हो गया। पता चला किसी को कि हम बीमार क्यों हैं? इसको एक और अंदाज से समझो मेरे मोहतरम भाइयों। अल्लाह अकबर। मट्टी का काम है प्यास बुझाना। पानी कहाँ से आता है? और आग का काम प्यास बढ़ाना। सच बताओ, हम सब लोगों की तस्कीन का बाइस बन रहे हैं, उनकी तशनगी का बाइस बन रहे हैं, उनकी राहत का बाइस बन रहे हैं, उनकी बेचैनी का बाइस बन रहे हैं, उनको सुकून देने का बाइस बन रहे हैं, या बेसुकूनी देने का? हम सब अपने दिल पे हाथ रखें और जाने हम बीमार क्यों हैं, हमारी तबीयत खराब क्यों है। मेरे मोहतरम भाइयों, हम तो आए थे दूसरों की प्यास को बुझाने के लिए, उनकी तशनगी को ख़त्म करने के लिए, उनकी बेचैनी को, बेकरारी को, बेसुकूनी को राहत इत्मीनान में बदलने के लिए। ज़रा पीछे पलटो, 1442 साल पीछे आओ। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों को, कुरैश को, आले कुरैश को, उस मक्के के उन लोगों को जो जहालत में, जो गुमराही में, जो ज़लालत में, जो पस्तियों में किस कदर डूबे हुए थे, जो लोग इस बात पे झगड़ते थे कि मेरा ऊंट पहले पानी पिएगा, वो कहता था नहीं मेरा ऊंट पहले पानी पिएगा। इस बात पे 90 साल झगड़ने वाले लोग, मेरा घोड़ा पहला पानी पिएगा, वो कहता था नहीं मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा। इस बात पे लड़ने वाले लोग 80 साल, 70 साल, 90 साल, जिनके झगड़े खत्म नहीं होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मिट्टी बनाया? कैसी मिट्टी बनाया? चश्मे फलक ने देखा, एक जंग का मौका है, एक सहाबी जख्मों से चूर चूर हैं, जान कनी की कैफियत है, और क्या मांग रहे हैं? पानी, पानी, पानी। साकी आता है, उठाता है, प्याला मुंह पे लगाता है, अभी पिया नहीं, कान में आवाज आई पानी, उसने कहा मुझे छोड़ मेरे भाई को पिला। कैसी मिट्टी बनाया? अपनी जान अपने भाई पे सेक्रीफाइस कर रहा है। अब वो दूसरे के पास गए, उसको उठाते हैं, बिठाते हैं, प्याला मुंह पे लगाते हैं, अभी उसने भी पिया नहीं, तीसरे की आवाज आई पानी, वो कहने लगे मुझे छोड़ मेरे भाई को पिला। वो तीसरे के पास जाते हैं, उसको उठाते हैं, बिठाते हैं, प्याला मुंह पे लगाते हैं, उन्होंने भी पिया, चौथे की आवाज आई पानी। मेरे मोहतरम भाइयों, एक लम्हे के लिए सोचो, ये लोग कौन थे जो इस बात पे झगड़ते थे कि मेरा ऊंट, मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा। और आज यहां जानवर नहीं है, यहां कौन है? अपनी जान है,
जानकनी की कैफियत है, निज़ा का वक्त है, रूह बदन से जुदा हो रही है। जिस वक्त प्यास की शिद्दत कितनी है कि समंदरों के पानी पिला दो प्यास बुझती। मेरे मोहतरम भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था मुझे खिलाया क्यों नहीं, मैं प्यासा था मुझे पिलाया क्यों नहीं, मैं बीमार था मेरी तीमारदारी क्यों नहीं की। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसान कहेगा ए अल्लाह आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप तो तमाम जहानों को पालने वाले। ये सही हदीस है, अल्लाह फरमाएगा मेरा फलां बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो तू मुझे वहीं पे पाता, वो ऐसे ही था जैसे तूने मुझे खिलाया। मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसकी तीमारदारी करता ये ऐसे ही था जैसे तूने मेरी तीमारदारी की, तो मुझे वहीं पे पाता। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार क्यों हो गए? हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था इंसान बीमार कब होते हैं, इंसान बीमार क्यों होते हैं, इंसान किस वजह से बीमार होता है? आपने फरमाया एक वजह है, एक वजह है, एक वजह है, जब वो अपनी फितरत को छोड़ देता है। हमारी फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है, फितरत इस्लाम पे आता है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी फितरत इस्लाम है और हम सब ने किसको छोड़ा है? इस्लाम को। इस्लाम क्या है? इस्लाम है अल्लाह के हुक्मों को 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे, उनके उसवा हसना पे, उनके तरीके पे करना। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम बीमार इस वजह से हैं, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया। ये सबब है हमारे बीमार होने का। हम सब कहते हैं हमें नबी से मोहब्बत है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पकता था, क्या मेरे घर में पकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बर्तन कौन से थे और आज मेरे बर्तन कौन से हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना कैसा था और आज मेरा खाना कैसा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खाना खाते थे? आप फरमाया करते थे मोमन 1 आंत खाता है और काफर 7 आंतें खाता है। मैं कितनी खाता हूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तर्ज अमल, आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, आपका जागना, आपका देखना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका समझना, एक एक अमल। मेरे मोहतरम भाइयों, ये इंसानियत की भलाई के लिए है। 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में गए, अबू बकर सिद्दीक को जब सांप ने काटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या लगाया था? अपना लुआब दहन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब आंखें ख़राब हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लगाया था? अपना लुआब दहन। एक सहाबी की आंख पे तीर लगा, डेला बाहर आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या लगाया था? लुआब दहन। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे लिए सुन्नत है। सच बताओ, हमें सांप ने काटा, क्या कभी हमने भी लुआब दहन लगाया? हमारी भी आंखें खराब हुई, क्या कभी हमने भी लुआब दहन लगाया? यूरोप ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके के ऊपर रिसर्च की और आज दुनिया को एक नया तरीका इलाज, जिसको कहते हैं सलाइवा थेरेपी,
सलाइवा कहते हैं थूक को, आपके लुआबे दहन को। और आज यूरोप 80 बीमारियों का इलाज सिर्फ थूक से कर रहा है। बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज अमल करने वाले कौन? मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलो, अपने भाई को हमेशा मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुरा के मिलना सदका है, मुस्कुरा के मिलना सदका है, और सदका बला को टालता है। यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की कि मुस्कुराने से क्या होता है, और आज यूरोप इस बात को जान गया, जो बंदा अपने भाई को देख के मुस्कुराता है उसके ब्रेन में 4 तरह के हार्मोन पैदा होते हैं, 4 तरह की सिक्रीशन पैदा होती हैं, 4 तरह की रतूबतें पैदा होती हैं, जो आपके जिस्म को, आपके बदन को, आपके बदन के अंदर चलने वाले जितने निज़ाम हैं उनको ताकत देती हैं। और आज बकायदा यूरोप में लाफिंग थेरेपी इलाज बन गया, और वो लोग एक दूसरे को मिलते हुए मुस्कुराते हैं। और सच बताओ, हमारे यहां कौन मुस्कुराता है? बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते कैसे थे? आपके सोने पे रिसर्च हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बिस्तर झाड़ के सोते थे। आप हमेशा अपने सीधे हाथ को अपनी सीधी गाल के नीचे रख के करवट के बल, पहलू के बल लेटते थे। आप हमेशा सोने से पहले सूरत फातिहा मौज़ूतैन पढ़ के अपने हाथों पे थुतकारते थे, उसको मुंह पे, चेहरे पे मलते थे। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ते थे। साइंस ने रिसर्च की, बिस्तर क्यों झाड़ना है? साइंस ने बताया कि इंसान की बॉडी से डेड सेल गिरते हैं। इसके अलावा साइंस ने बताया कुछ इनविजिबल फोर्स हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नजर नहीं आती, वो बिस्तर पे आके बैठ जाती हैं, लेट जाती हैं, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने बिस्तर झाड़ो, तुम्हें क्या पता तुमसे पहले वहां कौन लेट रहा है, कौन सो रहा है। साइंस ने बताया जब इंसान अपने राइट साइड पे करवट बदलता है उसका दिल ऊपर आ जाता है, उसके स्टमक का मुंह नीचे चला जाता है, उसके मैदे में अगर कोई चीज होगी तो वो मैदे से निकल के छोटी आंत में चली जाएगी और उसको गैस नहीं होगी। उस गैस की वजह से उसके दिल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा और उस रात उस बंदे को हार्ट अटैक नहीं होगा। लोगों के अंदर रात को जो हार्ट अटैक होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह सुन्नत तरीके पे सोना हमने छोड़ दिया, सुन्नत तरीके से लेटना हमने छोड़ दिया। साइंस ने कहा जो बंदा रात को अपनी जुबान से ऐसे कलेमात बोलता है जो पॉजिटिव हैं, क्योंकि साइंस कहती है जो लफ्ज आप बोलते हो हर लफ्ज का एक रंग होता है, कलर होता है, उसका ओरा होता है, हर लफ्ज का एक इमेज होता है, हर लफ्ज की एक डेप्थ होती है, हर लफ्ज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जरा सोचो, जो बंदा वो लफ्ज बोल रहा है जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह की बातें, उसके अंदर इमेज कैसे बन रहे होंगे। और साइंस कहती जैसा इमेज बनता है वैसे ही केमिकल आपका ब्रेन प्रोड्यूस करता है। उसके जहन से जैसे इमेज मिले उसने वैसे केमिकल बनाए, उसने वैसे हार्मोन बनाए।
अब सोचो, सोने से पहले जिसके हार्मोन दुनिया के सबसे बेहतरीन बन रहे हो, उसको कैसी पुरसुकून नींद आएगी, कैसी राहत वाली नींद आएगी। मेरे भाइयों, रात अल्लाह ने इसलिए बनाई थी कि आपका जिस्म सारा दिन काम काज करके जो तोड़ फोड़ का शिकार हो गया उसको हील किया जा सके, आपके बदन के अज़ा की मरम्मत की जा सके, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके फेफड़ों को, आपके गुर्दों को, आपके जिगर को, आपके मैदे को, आपकी आंतों को, आपके पट्ठों को, आपकी हड्डियों को सुकून दिया जा सके, इसको रिलैक्स किया जा सके, ताकि ये कल नए दिन के लिए, अगले दिन के लिए प्रॉपर तैयार हो सके। और मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस ने आज इन सारी बातों को जान लिया, लेकिन सच बताओ, हम में से कितने लोग जान सके? आज हर शख्स कहता है डॉक्टर साहब सोते हैं, सुबह उठते हैं कमर में दर्द होती है, जिस्म में दर्द होती है, तबीयत बोझल होती है, तबीयत में बेचैनी होती है, तबीयत में बेकरारी होती है, तबीयत बेसुकून होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो तबीयत को चाहिए था, जो तबीयत मांग रही थी, क्या हमने उसको दिया? मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि जो जिस्म को देना था हमने वो भी जिस्म को नहीं दिया, और जो रूह को देना था, रूह को कुरान चाहिए था, रूह को सुबह शाम के अज़कार चाहिए थे, रूह को घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, बिस्तर पे जाने की दुआ, सुबह उठने की दुआ, रात सोने की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, खाना खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, किसी के घर में गए हो उसको खाने खिलाने की दुआ। ये रूह की ग़िज़ा थी, ये रूह की ज़रूरत थी। सुबह शाम के अज़कार, नमाज के अज़कार, कुत्ता बोला तो क्या बोलना था, गधा बोला तो क्या बोलना था, मुर्गा बोला तो क्या बोलना था, बादल गरजा तो क्या बोलना था। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रूह की ज़रूरत थी, लेकिन हमने उसको वो दी नहीं। इसी वजह से बदन मट्टी का बना था, इसको मट्टी से निकलने वाली चीज़ें चाहिए थी, इसको मट्टी के बर्तन चाहिए थे, इसको मट्टी से निकलने वाला सरसों का तेल चाहिए था, इसको मिट्टी से निकलने वाला नमक चाहिए था, इसको मिट्टी से निकलने वाला गुड़ मीठा चाहिए था, इसको मिट्टी से निकलने वाला गंदुम आटा चाहिए था, जिसमें चोकर था, सूजी थी, मैदा था, फाइबर था, इसको मिट्टी से निकलने वाला पानी चाहिए था। लेकिन अफसोस, हमने ये सारी चीज़ें छोड़ के रिफाइंड चीज़ों पे आ गए, प्रोसेस चीज़ों पे आ गए, केमिकल से बनी चीज़ों पे आ गए। और देखो बर्तन कैसे हैं, मट्टी के बर्तन छोड़ दिए, सिल्वर के बर्तन, स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन, टेफलॉन के बर्तन, शीशे के बर्तन, चीनी के बर्तन, ये सारे प्लास्टिक के बर्तन, ये कैंसर की सबसे बड़ी सबब है, वजह है। सारे कुकिंग ऑयल ये जमते हैं, आपकी नालियों को बंद करते हैं, आपके खून को गाढ़ा करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ये चीनी नहीं है, ये चूना है, चूना। कौन सा चूना? जो वाइट वॉश करते हो। ये लोगों के मुंह में जख्म, ये गले में जख्म, खुराक की नाली में जख्म, मैदे में जख्म, आंतों में जख्म, किससे हो गए? किसकी वजह से हो गए? ये चीनी है जिसके अंदर चूना पड़ा हुआ है। ये नमक नहीं है जो नमक आप लोग खा रहे हो, ये समंदर के पानी से बना हुआ नमक, जिसको इमाम इब्ने कय्यम ने अपनी किताब ज़ादुल माद में लिखा। जो समंदर के पानी से नमक बनाएगा, उसको इस्तेमाल करेगा, वो अपने बदन में अनगिनत बीमारियां लाएगा। नमक तो वो था जो ख्योड़ा में रब ताला ने हमारे लिए स्टोर किया, जो मिट्टी से निकाला, जिसके अंदर 84 मिनरल हैं। ये नमक नहीं है, वल्लाह ये गैरत। नमक हया पैदा करता है, नमक वफा पैदा करता है, नमक शऊर पैदा करता है। आपके अंदर डिसीजन पावर वल्लाह नमक से आती है।
इंसान के अंदर हलाल और हराम होने की तमीज। नमक में 84 मिनरल्स हैं जो आपको खड़ा करते हैं, जो आपको मजबूत करते हैं। हमें नमक वो चाहिए था जो मिट्टी से निकलता था, और हम सब ने नमक कौन सा लेना शुरू कर दिया? हमें आटा वो चाहिए जिसमें चोकर है, जिसमें सूजी है, जिसमें मैदा है, जिसमें फाइबर है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ आटा वो आ गया जो चाइना की चक्की पे पिसा, जो लोहे की चक्की पे पिसा, जो ब्लेडों वाली पत्रियों वाली चक्की पे पिसा। उसने आटे के सारे एंजाइम्स को, इंग्रेडिएंट्स को, उसके चोकर को, सूजी को, मैदे को जला के बुस बना दिया। पत्थर की चक्की पे आटा पिसता है। दीन समझो, दीन चक्की के साथ कितना बड़ा ताल्लुक है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हाथ पे गट्टे क्यों बने? खतूने जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार, वो चक्की क्यों चलाती थी? उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पे रख के चक्की क्यों दी? इसके पीछे इस्लाम है, इसके पीछे दीन है, इसके पीछे नस्लों का क़याम है। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने वो सारे तरीके, वो ज़ाब्ते, वो असूल जो इस्लाम ने वज़ा किए थे, उसको बदल दिया, उसको बदल दिया। यही सबब है हम बीमार हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला हमें 100% इस्लाम को उसी नहज पे, मनहज पे समझने की तौफीक अता फ़रमाए जिस तरह प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।